अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदुल करम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फराज मोहतरमुल मकाम असातिज़े किराम बिलखुसूस जामे माक़ूलात व मनक़ूलात उस्ताद गिरामी क़द हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याक़ूब साहब क़िबला दामन बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना अंसार साहब क़िबला और जुमला उलमाए ज़वील एहतराम शोराए किराम, जुमला सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कुल शरीफ का वक्त बिल्कुल करीब है। मैं सिर्फ़ खानक़ाह की रवायत को बरक़रार रखते हुए आखिर में शुक्रिया के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप सभी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज की इस उर्स की तक़रीब में आपने अपना वक्त दिया और आप सुबह से लेकर अब तक सुबह के प्रोग्राम में, फिर उसके बाद अब जुमा के बाद हाज़िर हैं। चूँकि आज जुमा का दिन था और जुमा के लिए प्रोग्राम को मौक़ूफ़ किया गया थोड़ी देर के लिए। कई सारे और बुज़ुर्ग लोग तशरीफ़ फ़रमा हैं। मुझे इल्म नहीं था। जामिया फ़ारूक़िया के मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फ़रमा हैं। मौलाना महफूज साहब क़िबला भदोही से तशरीफ़ लाए। जनाब उस्तादुश शोरा अरक़म बनारसी साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हुई है और मुफ्तियान किराम भी कई हज़रात तशरीफ़ फ़रमा हैं। जनाब मौलाना आबिद हुसैन साहब क़िबला तशरीफ़ फ़रमा। इन सभी लोगों का और जिनका नाम नहीं ले सका उन सब का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज इस उर्स की तक़रीब में अपना वक्त दिया है। चूँकि 2:38 पे कुल शरीफ होता है और वक्त करीब है बिल्कुल। हज़रत ने जो बात फरमाई, चूँकि मैंने तो हज़रत से नहीं कहा क्योंकि मैं जानता था कि ज़रूर आपको एक दिली क़ल्क़ होगा और आप इससे परेशान होंगे, इसलिए मैंने नहीं कहा। लेकिन अल्लाह जाने किसने हज़रत से ये बात की और हज़रत ने उसका ऐलान फरमा दिया। चुनार शरीफ की खानक़ाह कोई आज की खानक़ाह नहीं है। अहले चुनार इस खानक़ाह को जानते हैं और सियादत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो जिस कौम ने हुज़ूर गौसे आज़म की सियादत का इनकार किया, जिसने हुज़ूर साबिर पाक कलियरी की सियादत का इनकार किया है, वो कौम अगर मेरी सियादत को तस्लीम भी कर ले तो मुझे उससे कोई गर्ज़ नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस दौर के अंदर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जब तक आप ख़ामोश हैं तो आप सब कुछ हैं, लेकिन जिस वक़्त आपने लबकुशाई की, आपने किसी बात पर इस्लाह की, तो लोगों का मिजाज इतना बिगड़ गया है और क़दरें इतनी पामाल हो गई हैं कि वो सीधे आपके हसब नसब तक पहुँच जाते हैं। लेकिन बहरहाल इससे कोई गर्ज़ नहीं है। मुझसे मेरे इलाक़े में भी और बरेली शरीफ से भी कई मशाइख़ के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि ये बात हमको पता चली है, तो आप इसके बारे में कुछ बोलते क्यों नहीं। मैंने कहा बोलता इसलिए नहीं हूँ हज़रत कि मैं इस पर बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, इसलिए ख़ामोश रहता हूँ। और जो लोग इसका मुतालबा कर रहे हैं, अफसोस ये है कि वो मसलक आला हज़रत को मानने का दावा भी करते हैं और फिर वो इस किस्म की बातें भी करते हैं। हमारे यहाँ मैंने भी ऐसे कई सैयदों को देखा है जो हाल फ़िलहाल में सैयद बने हैं। ऐसा होता है। हमारी जमात के एक बहुत बड़े ख़तीब थे,
अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, क़ारी रज़ीउल्लाह साहब क़िबला, उनसे किसी ने कहा कि फ़लाँ साहब सैयद नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, कैसी बात करते हो, सैयद नहीं हैं? मैं गवाह हूँ कि वो सैयद हैं। उन्होंने कहा, वो कैसे? कहा, इसलिए मेरे सामने ही बने हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो सैयद हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन चाहिए ये कि अगर कोई किसी की सयादत का इनकार करे तो ये उसका दावा है कि ये सैयद नहीं, उसको चाहिए कि वो उस पर दलील लाए। दलील लाना उसकी ज़िम्मेदारी है। इसमें एक और ख़ास बात, चूँकि यहाँ देवसर के भी लोग हैं और चुनार मेरा घर है, मैं यहाँ के लोगों का बच्चा हूँ, इसलिए भी ये बात पेश कर देता हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें। शजरा बनवाना भी इस दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस वक्त जो सयादत का शजरा तैयार कर रही हैं। जिनके पास शजरा नहीं है वो तो एक अलग बात है कि वो सैयद हैं नहीं है, फिर वो तलाश करके बनवा लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे भी रेडीमेड शजरे दस्तयाब हो रहे हैं। आपको देखना क्या होगा, किस बात पर आपको गौर करना है? देखना ये चाहिए कि सदाकत किसकी तरफ है, सच्चा कौन है और सच्चाई को जानने का पैमाना क्या है। ये बात काबिल गौर है। आप देखेंगे कि जो अपने आप को सच्चा होने का दावा करे, आपको देखना चाहिए कि वो वलियों का, बुज़ुर्गों का मानने वाला, एहतराम करने वाला है या नहीं है। बुज़ुर्गों की इक़्तिदा करने वाला, उनकी पैरवी करने वाला, उनकी रस्म व रिवायात और फतूवत को मानने वाला या उनका मजाक उड़ाने वाला है। ये बात आपको देखना होगा। वजह उसकी इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आलिम बड़ा हो वो सच्चा भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन की तफसीर में पूछा गया मुफस्सिरीन से, सादिकीन से कौन मुराद हैं? फरमाया औलिया। कहा उलमा क्यों नहीं? कहा उलमा ऐसी कुल्ली है जिसका तबायुन कुफ्र के साथ नहीं। ज़रूरी नहीं कि जो आलिम हो वो काफिर ना हो। ये कुल्लियैन मुतबायनैन नहीं, मनातिका की बोली बोल गया हूँ। असाज़ा भी तशरीफ़ फरमा है, मेरी इस्लाह करेंगे। कहा यह ज़रूरी नहीं कि जो आलिम बड़ा हो वो काफिर ना हो। इल्म और कुफ्र जमा हो सकते हैं, इल्म और चापलूसी जमा हो सकती है, इल्म और खुराफात जमा हो सकती है। इसलिए कि खारजियों के पास भी उलमा हैं, बोलो राफजियों के पास भी उलमा हैं, मिर्जाइयों के पास भी उलमा हैं। इसलिए अगर कोई सच्चा होने का दावा पेश करे तो उसे अपनी सफों में उलमा नहीं दिखाने। कहा क्या दिखाना है? कहा वली की जात एक ऐसी जात है कि जो वली होगा वो काफिर नहीं हो सकता। कहा जिस वक्त वो वली होगा वो काफिर नहीं हो सकता, या तो वली होगा या तो काफिर होगा, या तो वली होगा या काफिर होगा। जिस खानकाह पर विलायत आए वहां कुफ्र नहीं आता, और जहां कुफ्र आए वहां विलायत नहीं आती। तो अब जो खुद को सच्चा होने का दावा पेश करे उसे अपनी सफों में उलमा नहीं, वालिए बगदाद दिखाना होगा, ख्वाजा अजमेर दिखाना होगा। उसे अपनी सफों में नायब गौसे आजम बाबा कासिम शाह सुलेमानी दिखाना होगा। जो अपने लोगों में अल्लाह अकबर कबीरा नाचने गाने वाले तो दिखा सकते हैं, वली नहीं दिखा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शहजादे हुजूर नहाले मिल्लत। जो वली दिखाना, वली देखना चाहते हो तो देखो कि खलीक़े मिल्लत के दौर में उनकी सरपरस्ती करने वाले औलिया कितने हैं। देखो कि हुजूर नहाले मिल्लत खलीफा किसके हैं, वो मुजाहिद मिल्लत के खलीफा हैं। मुजाहिद मिल्लत किसका नाम है, इस पर गुफ्तगू हो तो जाहिर है कि वक्त हो गया है, मैं इस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि किसी भी बात को करने से पहले इंसान को ये गौर कर लेना चाहिए कि मेरी ये बात कहाँ तक पहुँचेगी। ये बात याद रखिए कि दुनिया में ये फार्मूला, वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं माजरा चाहता हूँ 2 मिनट। ये फार्मूला बहुत पुराना है कि किसी भी रिश्ते को ख़राब करने के लिए शक डाला जाता है। पीर का मुरीद से रिश्ता ख़राब करना, उसमें शक डालो, रिश्ता ख़राब हो जाएगा। मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब करना, और शक डालो, रिश्ता ख़राब। ये फार्मूला वहाबियों ने अपनाया कि
नबी से उम्मती का रिश्ता खराब करना है, शक डालो। तो अगर कोई पीर और मुरीद के दरमियान शक डाले, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान शक डाले, मालिक और गुलाम के दरमियान शक डाले, ये मालिक और गुलाम इसलिए कह रहा हूं, हदीस में आया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया लैसा मिन्ना मन खब्बबा इमरतन, फरमाया कि उस इंसान, वो हम में से नहीं जो शौहर और बीवी के दरमियान शक डाल दे, कोई बात पैदा कर दे, मालिक और गुलाम के दरमियान शक डाले। इसलिए शक नहीं डालना चाहिए, और शक डालने वालों को पहचानना चाहिए कि कौन शक डाल रहा है और कौन यकीन की मंजिलों को तय करा रहा है। इसलिए कि यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं वो अगर में मगर में रहते हैं। बात पूरी हुई। मैं आज के इस मौके पर कोई और बात नहीं करना चाहता, और जिन लोगों ने ये बात कही भी, उनसे भी कहता हूं कि खुदा के लिए अपने आमाल की फ़िक्र करें और उम्मत की फ़िक्र करें। अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसी कोई बात है, उन्हें चाहिए कि वो उस पर दलील पेश करें। जिस वक्त वो दलील पेश करें, उनको ये भी जानना चाहिए कि कोर्ट के पेपर या जो भी पेपर उनके पास, मुझे बताया गया है कि उनके पास कोई पेपर है, उन्होंने निकाला। मैंने कहा चुनार आओ, चुनार में मेरा ख़ानदान कोई जो है वो 10-20 साल पुराना ख़ानदान नहीं है। अगर हम ख़ानदान के पेपर हम निकालने लग जाएं तो यहाँ चुनार में भी कई ख़ानदान वालों को बड़ी परेशानियाँ लाहिक होंगी, और इसलिए हम इस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये गौर करना चाहिए कि हमें औलिया की बात माननी चाहिए या अपने निकाले हुए, बनाए हुए, गढ़े हुए किसी पेपर की बात माननी चाहिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन व सुन्नियत पर कायम रखे, मसलक आला हज़रत पर कायम रखे, और गुमराह करने वालों से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। और जो इस सिलसिले में कन्फ्यूज़ हैं, चूँकि आज ये रिकॉर्ड भी हो रही है बात, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि उनको चाहिए कि, मैं उनको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है उनके जहन में ये बात आई हो, उनको कोई कन्फ्यूज़न पैदा हुआ हो। उन्हें चाहिए कि वो उस बारे में मुझसे खुद रब्ता करें या उस पर कोई दलील पेश करें, ताकि मैं उनको करेक्ट कर सकूं, उनको बता सकूं कि बात ये नहीं, दरअसल ये है। ठीक है, तो मैं बात ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।